तो इस दुख को समाप्त करने के लिए अथवा आनंद पाने के लिए, ये हमारा स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ जो है ये 4 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का स्वार्थ तो हमारा अनंत बार प्राप्त हो चुका है, चौथा नहीं मिला। और स्वार्थ से होने के लिए माया को हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई साधना की शक्ति ऐसी नहीं है कि तुम माया को हटा दोगे। ऐसा करो। सवेरे एक दोहा बनाकर प्रस्तुत किया गया था, उसकी व्याख्या समझना चाहते हैं लोग। यह तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अनुभव करते हैं कि हम लोग प्रत्येक क्षण दुखी है। प्रत्येक क्षण दुखी है। आप लोग यह बात शायद नहीं मानेंगे कि दुखी सुखी दोनों होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक क्षण दुखी हो। और बाहर से भी फेस रीडिंग करो तो समझ सकते हो, इस समय तो साहब बड़े मौज में है, आप बड़े हंसता है आदमी। इससे प्रमाणित होता है कि सुखी है। रोता है, इससे ये प्रामाणिक होता है कि ये दुखी है। नहीं नहीं, ये हंसना रोना सब दुख है। सुख तो उसे कहते हैं जिसकी पहली पहचान ये है कि उससे बड़ा कोई सुख न हो, और दूसरी पहचान ये है कि आकर जाए न, छीने न। और तीसरी पहचान ये है कि वो बढ़ता जाए, कभी एंड ना हो। एंड हुआ कि दुख मिलने लगेगा। ऐसा सुख तो कभी नहीं मिला। ये जो टेम्परेरी दुख या सुख मिलता है, ऐसा दुख है। क्यों दुखी है, ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। और फिर न भी बताया गया हो तो कोई भी कारण हो, हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी को शास्त्रों वेदों में आत्यंतिक दुख निवृत्ति शब्द से पुकारा गया है। आत्यंतिक माने सदा को चला जाए। ये तो हम लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, हमारे बेटा हुआ है, कोई भी खुशी हुई विभोर हो रहे हैं।
मैम साहब क्या बात है, हमारे बेटा हुआ है? सुनो क्या, वो अपना बेटा है ना, वो IAS करने गया था और एक्सीडेंट में मारा गया, और ये जो सुख मिल रहा था चला गया, रोना शुरू हो गया। तो ये दुख निवृत्ति नहीं है। दुख कम हो जाता है उसको हम सुख मान लेते हैं। एक आदमी धूप में तप रहा है, पेड़ की छाया मिल गई, सुख मिल गया। थोड़ी देर में फिर वहां भी गर्मी लगने लगी, एयर कंडीशन में खड़ा कर दिया, सुख मिल गया। खड़े खड़े थक गया था, कुर्सी मिल गई बैठने को, अब सुख मिला। ये तो दुख की लिमिट कम हो जाने को हम सुख मान बैठते हैं, ऐसा सुख नहीं। यो भाई भूमा नाल पे सुख मत, ये टेम्परेरी जो सुख मिलता है, और फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, ये बीमारी स्वर्ग में भी है। और इन सब बीमारियों का जो मेन रीजन है वो है माया देवी। एक महादेवी है, उसका नाम माया है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11:237 भागवत। जो भी जीव जब से भी भगवान से विमुख है, हम लोग तो अनादिकाल से हैं। अनादिकाल माने सदा से, तो उन्हीं के ऊपर माया का अधिकार होता है। तो माया के अधिकार से दो गड़बड़ी होती है। एक माया होती है स्वरूपावरिका माया, एक होती है गुणावरिका माया। और स्वरूपावरिका माया भी दो प्रकार की होती है। एक तो अपने स्वरूप को भुला देती है, और दूसरी जो होती है वो संसार में अटैचमेंट करा देती है, नेचुरल। अरे बड़ी खतरनाक देवी है, अरे ऐसी खतरनाक है कि भगवान को छोड़कर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतने सारे संत महात्मा, अरे ये तो भगवान ही है, भगवान इनके अंदर गवर्न कर रहा है, भगवान ने सब शक्ति अपनी दे दी है, इनको छोड़ दो। जो पर्सनैलिटी और है भगवत कृपा रहित, ऐसा कह दो।
ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई हो, सो माया सब जगह ही नचावा, शिव बिरंची कह मोहई। तो ये भगवान के बराबर हो गई फिर तो। अरे ये तो जीव के बराबर भी नहीं है, बेचारी जड़ है, जैसे ये तकिया जड़, और हम लोग तो चेतन हैं। ऐसे चेतन है कि ये मिट्टी के शरीर में आ गए तो ये भी चेतन हो गई। क्या कमाल है। इस शरीर के गंदे मिट्टी के शरीर के पीछे भाग रहे हैं लोग, और इसी से जब मैं वो चेतन निकल गया तो कोई देखना नहीं चाहता, डर लगता। बदबू आती है, अरे घर से निकालो, कहीं भूत प्रेत बनकर परिवार वालों को तंग करेगा। अरे जल्दी लकड़ी का इंतजाम करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये बीबी कह रही है, बेटा कह रहा है। तो माया तो जड़ है बेचारी, लेकिन भगवान की शक्ति प्लस हो गई है। जासु सत्यता ते जड़ माया। देखो ये हाथ चेतन हो गया ना, मैं के कारण, आत्मा के कारण, चेतन के कारण। अब इस हाथ में एक लकड़ी लिया हमने, वो भी जड़ है, और किसी के सिर पर मार दिया दुश्मनी में, मर्डर करने के लिए। हाँ, अरे वो मर गया एक ही बार में। अरे जड़ हाथ में कमाल है। अरे नहीं नहीं, वो चेतन की शक्ति थी, और वो लकड़ी में शक्ति नहीं थी, हाथ की शक्ति से। अगर वही लकड़ी लेकर एक मरीज कैंसर का बीमार सिर में मारता तो न मरता उड़ता, खुजाल देता। तो भगवान की शक्ति पाकर ये जड़ माया भगवान के बराबर हो गई है। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इसलिए कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए भगवान चैलेंज करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते एव तमेव विदित्वा मामेकमेव। सब जगह एव कहा गया और कोई गति नहीं, नान्य पंथा। तो ये माया जो है यही मम्मी है सब दुखों की, इसीलिए सब लोग दुखी है, और उनको कोई हटा सकता नहीं। वाह क्या बढ़िया। और अनंत जीवों ने हटाया है,
ये इतिहास कहता है। वो ऐसा हुआ है कि ये जो बांध है सोई छोर है। जिसकी शक्ति है उसके इशारे पर ये चलती है। तो वो इशारा कर दे, इसको छोड़ दो, छूट गया। किसको इशारा करता है ये तो आप जानते ही हैं। जो शरणागत हो जाए, जो अधिकारी बन जाए, अर्थात सन्मुख हो जाए। विमुख होने का दंड था ये, अब सन्मुख हो गया तो बात खत्म। तो इस दुख को समाप्त करने के लिए अथवा आनंद पाने के लिए, ये हमारा स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ जो है ये 4 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का स्वार्थ तो हमारा अनंत बार प्राप्त हो चुका है, चौथा नहीं मिला। और स्वार्थ से होने के लिए माया को हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई साधना की शक्ति ऐसी नहीं है कि तुम माया को हटा दोगे। ऐसा करो कि तुमको प्यार करना तो आता है ना। हो, अरे कुत्ते बिल्ली गधे को भी आता है, सब प्यार करते हैं। इतना भयानक शेर आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा। एक आदमी उनके साथ कैसे खेलता है, अपना हाथ उसके शेर के मुंह में डाल देता है, उसको झापड़ लगा देता है और वो लौटता है आदमी के ऊपर। और फिर अपने बच्चे से तो सभी प्यार करना जानते हैं। इतने जंगल में जानवरों के बच्चे होते हैं, उनको मां नहलाती धुलाती और गंदगी साफ करती है साबुन से, चाट चाट के उसकी मां साफ कर देती है। वो चाहे शेरनी हो, चाहे हथिनी हो, और चाहे कुकरी शुकरी हो, सब ये प्यार से ही तो होता है। गंदगी को पी जाती है। तो प्यार करना सबको आता है। ये भगवान ने शक्ति दी है। अरे ना दुनिया से प्यार करो, अपने शरीर से प्यार करोगे, करना है, आता है सबको। अरे शरीर से भी ना करो तो आनंद से तो करोगे। हाँ, आनंद से तो बहुत प्यार करते हैं जी, बेचारा मिलता नहीं। लेकिन प्यार करना हमने नहीं छोड़ा। हाँ, ये भी भगवान का दिया हुआ है कमाल।
संसार में कोई हमसे प्यार न करे, एक बार माफ कर देंगे, 2 बार कर देंगे, फिर कह देंगे भाड़ में जा, मैं भी परवाह नहीं करता। लोग छोड़ देते हैं अपनी प्रेयसी को, अपने प्रियतम को। गोली मार देते हैं। लेकिन हमने आनंद से प्यार करना नहीं छोड़ा। अनंत जन्म बीत गए और कोई हम मनुष्य हैं इसीलिए नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, पशु, पक्षी, कीट, सब। तो भगवान कहते हैं तुमको प्यार करना आता है मन से? हाँ आता है। तो देखो 4 चीजें हैं, तुमको जो चाहिए उससे प्यार कर लो, मरने के बाद वो मिल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया है। न बुद्धि लगाओ, न शास्त्र वेद पढ़ो, न कहीं जाओ। 4 चीज क्या है भैया? एक तो तामस, आदमी हो चाहे तामसी सामान हो। तमोगुणी, कोई आदमी हिंसा कर रहा है, लोगों को कष्ट दे दे के पैसा कमाता है, डाका डालता है, दया वया नहीं है उसके पास, ऐसे से प्यार कर लो। बड़े बड़ी लड़कियां देखते हैं अब डकैतों से ब्याह कर लेती हैं, डकैतों से बड़े बड़े। तो मरने के बाद वो डकैत जहां जाएगा, जिस नरक में, वहीं पर वो भी जाएगी। ऐसे ही राजसी व्यक्ति हम लोग जो अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बीवी से प्यार करते हैं, कॉमन मैन, जो इनसे प्यार करेगा वो भी अपराधी है। भगवान और महापुरुष को छोड़कर कहीं भी प्यार किया, अपराधी। भगवान ने कहा है कि तुमको हमने मनुष्य शरीर दिया था, तुमने माँ के पेट में बहुत प्रार्थना की थी, रोए थे, इस नरक से निकालो, हम आप ही का भजन करेंगे। और अब आपस ही में प्यार करने लगे। अरे तुमको नहीं मालूम, तुम जिसको मम्मी कह रहे हो, ऐसे अनंत को मम्मी मान चुके हो। अरे मनुष्य ही नहीं, कुतिया, बिल्ली, गधी को भी मम्मी मान चुके हो। कहाँ है हो? क्वनुते क्वनुताश्च। फिर वही गलती कर रहे हो। और तुम मर गए, मम्मी मर गई, वो सब कहाँ गए, क्या हुआ, अब कहा दूसरी मम्मी। तुम बार बार जिद करते हो, मुझको नहीं मानते अपना। तो जिसमें प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी। तो रजोगुणी भी गया अपना, और सत्वगुणी तीसरा है। ये देवताओं से प्यार करते हैं या सत्वगुणी व्यक्ति कोई हो, बड़ा मुश्किल है मिलना। लेकिन सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, हम उसको कहते हैं जिसमें वो सबसे बलवान हो। रहेंगे तीनों गुण सब में,
एक तो कभी कभी झूठ बोलता है, एक 50% झूठ बोलता है, एक 90% झूठ बोलता है। केवल झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। क्यों? अरे भूख लगेगी, हाँ, तो क्या पत्थर मांगेगा? खाना मांगेगा ना। प्यास लगेगी, पानी मांगेगा ना। हाँ, सच को बोल रहे हो जी, पानी क्यों मांगा? अरे प्यास लगी है, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए, झूठ बोलो। तो ऐसे ही सात्विक व्यक्ति कोई हो सकता है कहीं करोड़ों में, उससे जो प्यार करेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो ये तीनों माया के एरिया वाले हैं, 84 लाख में घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, दुख फिर सुख, फिर दुख फिर सुख। चौथा है भगवान और महापुरुष, इनसे जो प्यार कर ले वो उनके पास चला जाएगा। प्यार का तरीका अलग अलग नहीं है। अरे वही आंख है, वही कान है, वही रसना है, वही त्वचा है, वही मन है, वही बुद्धि है, और एक शरीर है। यही सब तो महापुरुषों के पास भी होता है, और तो और भगवान के पास भी होता है। ठीक है, उनका दिव्य है, लेकिन है यही सब। वो महापुरुष कैसे हो गए? बस उन्होंने महापुरुष और भगवान किसी से प्यार कर लिया या दोनों से कर लिया, चले गए उधर। अच्छा, गधे की अकल से समझो। 4 भाई हैं, चारों बीए एलएलबी हो गए। 4 बहनें हैं, लड़कियां, चारों से उन लड़कियों ने ब्याह कर लिया। बाप बड़ा खुश है, हमको सब बर बढ़िया मिल गया, बीए एमए एलएलबी, हमारी लड़कियां सब सुखी रहेंगी। लोग भी कहने लगे, हाँ बड़े लकी हैं आप, सबको सब बर अच्छे कहां मिलते। अब एक आ गया आईएएस में, दूसरा आईएएस में नहीं आया, तीसरा क्लर्क हो गया और नीचे हो गया, चौथा शराबी कबाबी हो गया। अब देखिए, पहले तो सब बराबर थे, एक बाप के, एक जाति के, एक डिग्री के। अब एक की बीबी मैम साहब हो गई, एक की बीबी बबुआइन हो गई, एक की बीबी भिखारिन हो गई। अरे भाई, तुम तो बड़े ठाट बाट तुम्हारे, हमारा तो शराबी निकला। ऐसी वो तो मेरा कमाल नहीं है, जिससे ब्याह हुआ है ना वो बड़े आदमी हो गए, तो उनके हम बीबी थी तो हम भी हो गए बड़े आदमी। ऐसे ही ये मन है, मन, इसने जिससे प्यार कर लिया इन चारों में,
अनन्य प्रेम वो कैसा होता है फिर बताएंगे। थैंक यू।